हो गया। चलिए आज हम लोग देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का पार्ट क्या थर्ड रहेगा ना। और सभी आदमी क्या कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। और आप लोगों को बता दें, जो खामियां मत निकालिएगा कोई भी आदमी, ठीक है। पहले पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति होते हैं ऐसे पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता है, लेकिन किंतु परंतु बहुत सारे छेड़छाड़ करते रहते हैं, है ना। इसलिए कह रहे हैं जो ओनली फॉर पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, दोसर के खामियां आपको मत देखिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। उससे पहले अपना भी खामियां देखिएगा, से हमारे में क्या कमी है नहीं कमी है, उसके बारे में सोच समझ के ही किसी के बारे में बोलिएगा, ठीक है। इसलिए सभी आदमी गौर से समझिएगा जो हम आगे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, और दिमाग में सेव होनी चाहिए सभी आदमी का, ओके। ये नहीं से हम लोग पूरा खत्म कर लिए और एक भी क्वेश्चन याद नहीं होगा तो फिर जुल्मे है कि नहीं। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लास्ट में क्या कीजिएगा, एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ओके। और जो हमारे चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। हालांकि इतना आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसका तो कुछ क्या चाहिए, मेहनत का कुछ फल मानिए, लाइक और सब्सक्राइब, बस और कुछ नहीं मांगते हैं क्या, इससे ज़्यादा और कुछ क्या है जी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। और पढ़ाई पे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, और निगेटिव बात नहीं, ओनली फॉर पॉजिटिव सोच रखिए सभी आदमी, ओके। स्टार्ट किया जाए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ जो किया गया था वह कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत, पांचवी, कौन सी पांचवी। इससे पहले माने पार्ट 2 में हम लोग पूरे पंचवर्षीय योजना 1, 2, 3, 4 पूरा पढ़ चुके हैं, और कुछ 5 भी चला था, उसमें का जो बचा हुआ है उसे इसमें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। तो कहता है 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ जो किया गया था वह कौन सी पंचवर्षीय योजना में, पांचवी योजना, यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है, ठीक है ना। अच्छा एक बात और बताइएगा, कहेगा 20 सूत्री कार्यक्रम जो है किसके द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में प्रथम ही महिला थी जो क्या बनी थी, प्रधानमंत्री। कौन मंत्री, प्रधानमंत्री, याद रहेगा ना, प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। आई कहिया की बात हो रही है, 1975 की बात हो रही है, 1975। तो कै सूत्री, 20 सूत्री, कौन सूत्री, जो प्रारंभ किया गया था कौन सी पंचवर्षीय योजना, पांचवी, कैमी, पांचवी। आगे चलते हैं। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किया गया था, वह कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत, पांचवी, कैमी, पांचवी। अच्छा एक और बात बताइएगा, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वह कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था, बताइए, चौथी। कब किया गया था ईस्वी बताइए हमको। वाह सुपर, एकदम सही है, 1969। सब आदमी को याद था जी, नहीं था, याद अब होने गया जी, ओके। आगे चलेंगे तो कहेगा 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण बैंक की स्थापना जो किया गया था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो किया गया था कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत, पांचवी। आगे 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लागू जो किया गया था वह कौन सी पंचवर्षीय योजना में, पांचवी, कैमी। तो कहेगा 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लागू जो किया गया था वह कौन सी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था, पांचवी, कैमी, पांचवी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अनवरतता, अनवरत यानी कि योजना की अगर बात किया जाए, अनवरत क्या, अनवरत योजना की अगर बात किया जाए वह कब से कब तक हुआ था बताइए तो, 1978 से 1980, 1978 से 1980। कौन सी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत। आगे कहेगा अनवरत योजना देन है, किसकी देन है, गुन्नार, कथी, गुन्नार, हाँ गुन्नार याद रखिएगा। अनवरत यानी कि योजना जो देन है किसकी है, गुन्नार की। अनवरत यानी कि योजना के प्रतिपादक कौन थे, रेगनर, कौन थे, रेगनर, कौन थे, रेगनर।
फ्रिस। कौन थे? रेगनर फ्रिस, याद रखेगा। अच्छा, अनवरत यानी कि योजना आधारित जो है वह कौन से मॉडल पर? गांधीवादी। कौन से मॉडल पे? गांधीवादी। कौन से मॉडल पे? गांधीवादी मॉडल पे आधारित है। आगे अगला जो क्वेश्चन है ना, सुपर क्वेश्चन है, इसको बहुत बार VVI कीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। समझ गए? हाँ या ना? चलिए, तो कहेगा नाबार्ड की स्थापना कया किया गया था? 1982। 1900, याद रखिएगा। कै जुलाई? 12 जुलाई। कै जुलाई? तो कहेगा नाबार्ड की स्थापना कब किया गया था? 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1900, 12 जुलाई 1900, जगह पे आइए, 12 जुलाई 1982। अच्छा, कौन सी योजना में हुआ था बताइए तो? छठी पंचवर्षीय योजना में, याद रखिएगा। कौन? छठी। उसके बाद कितना? 1980 से 85। 1980 से, याद रखिएगा। और किसके सिफारिश पर हुआ था बताइए तो? शिव रमन। कौन रमन? शिव रमन समिति के सिफारिश पर हुआ था। तो कहेगा नाबार्ड की स्थापना कै जुलाई? 12 जुलाई 1982। कौन सी पंचवर्षीय योजना? छठी। किसके सिफारिश पर हुआ था? शिव रमन समिति। कौन समिति? छठी योजना की अगर बात किया जाए, टाइम पीरियड की बात किया जाए, कितना से कितना? 80 से 85। 80 से, और अंगत यानी कि निर्गत यानी कि मॉडल पर आधारित था। कौन से मॉडल पर? आगत, सॉरी, आगत निर्गत मॉडल पे क्या था? आधारित था, याद रखिएगा। तो छठी योजना की अगर बात किया जाए, टाइम पीरियड 1980 से 85। कौन से मॉडल पे आधारित है? आगत। आगत कथी? आगत निर्गत यानी कि मॉडल पे आधारित है। छठी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? रोजगार। क्या था? रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण। गरीबी का, ये तो तृतीय पंचवर्षीय योजना से ही गरीबी धीरे धीरे झेलता आ रहा है। क्या उसी समय क्या हुआ था? भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, भारत और चीन। 1965 में भारत और पाकिस्तान, याद रखिएगा। उसके बाद आगे तो कहेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जो प्रारंभ किया गया था वह छठी योजना में किया गया था। कौन सी? और एक बार बात याद रख लीजिएगा, जो छठी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोजगार। क्या है? सृजन एवं गरीबी निवारण। कौन निवारण? गरीबी निवारण। उसके बाद आगे आते हैं, बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित क्या है देखिएगा? IRDP। क्या है? उसके बाद NREP। क्या है? उसके बाद TRYACM ना, उसके बाद DWACRA ना, उसके बाद RLEGP। ये जितना भी है यह बेरोजगारी के उन्मूलन से क्या है? संबंधित है। उसके बाद यह जितना भी हुआ था वह छठी योजना में हुई थी। कौन सी योजना में? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ जो किया गया था, रोजगार के बारे में हो रही है बात, तो रोजगार कौन सी योजना? छठी पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना? छठी पंचवर्षीय योजना। अगर कहेगा 7वीं योजना की अवधि की अगर बात किया जाए तो कितना से कितना? 1985 से 90। और छठी था 80 से 85। 80 से, और 7वीं कितना? 85 से 90। 85 से, जो भी पंचवर्षीय योजना होता था कै वर्ष का? वो ओनली फॉर एक 5वीं पंचवर्षीय योजना था, वह कै वर्ष का? 4 वर्ष का हुआ था। ठीक है ना? उसके बाद आगे और एक बात और, कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद अवकाश लगा था? तृतीय। कौन? तृतीय ना जी। और कब लगा था बताइए तो? हाँ, 67 से 66 कह सकते हैं, 66 से 69। हाँ, 2 साल। ठीक है ना? 69 और 66, 66 से 69। ठीक है ना? उसके बाद आगे कहता इंदिरा, एक बात और ध्यान में रखेगा, कहेगा 7वीं योजना की बात हो गया 85 से कहे इंदिरा आवास योजना न, कहता घर सबको मिलता है इंदिरा आवास ना। इंदिरा आवास योजना जो है कब? 1985 से कहे 86 तक। जवाहर रोजगार योजना कहिया से कहिया बताइएगा? 28 अप्रैल 1989।
ना का प्रारंभ किया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 7वीं पंचवर्षीय योजना में याद रखेगा इंदिरा गांधी आवास योजना या कहेगा जवाहर रोजगार योजना, दोनों जो चालू किया गया था वह 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, आगे नेहरू रोजगार योजना जो किया गया था वह 1989 में, 1989। और कौन सी योजना के तहत? 7वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 7वीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद आगे देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात किया जाए 1992 से कितना? 97। 92 से कै? 97। 92 से कै? 97। 92 से कै? 97। याद रखिएगा। चले आगे, चलिए आगे। तो 97। और कौन सा मॉडल पे आधारित है? जॉन डब्ल्यू मिलर। जॉन डब्ल्यू, याद रखिएगा। 8वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास। मानव संसाधन का, मानव संसाधन का। तो 8वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास। 8वीं योजना का विकास दर या लक्ष्य की अगर बात किया जाए, कितना दर लक्ष्य रखा गया था? 5.6 से लेकर कितना? 6.8। तो 5.6 से लेकर 6.8। अच्छा, महिला समृद्धि योजना की अगर बात किया जाए वह कब प्रारंभ किया गया था? 2 अक्टूबर 1993। 2 अक्टूबर 1900। और कौन सी योजना के तहत? 8वीं। कैमी? 8वीं। कैमी? 8वीं। उसके बाद आगे प्रधानमंत्री रोजगार योजना की अगर बात किया जाए, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, पूछले हैं बहुत बार, याद रखिएगा। तब 15 अगस्त 1993 अगर कहेगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? 15 अगस्त 1993। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 8वीं। कैमी? याद रखिएगा। देखिएगा इंदिरा आवास वाला याद रख ले रहिएगा, 85 से 86। उसके बाद इंदिरा गांधी हो जाएगा। उसके बाद याद कर लीजिएगा ये में नेहरू रोजगार वाला, तो 1989। 1900। अगर इसी में प्रधानमंत्री रोजगार योजना कह देगा तो 1993। 1993। 1900। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ना। आगत यानी कि कहता निर्गत मंडल पर आधारित 9वीं योजना जो टाइम पीरियड की अगर बात किया जाए तो 1997 से लेकर कितना? 2000। तो याद रखिएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड कितना है? 97 से 2000 का 2। याद रखिएगा 97 से कितना? उसके बाद अगर कहेगा से छठी के बताइएगा तो छठी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड बताइए। 80 से 7वां बोलिए तो 7वां कितना? तो 8वां बताइएगा कितना? 92 से। तो 9वीं बताइएगा 97 से। हाँ जी। उसके बाद आगे 10वीं योजना की अगर बात किया जाए 2002 से लेकर 2007। 2002 से 2007। 2002 से लेकर 2007वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था बताइएगा? देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या जान से फाजुल क्या है? बेरोजगारी। क्या है? जहां पहले फॉर्म भराता था देखते थे, जो अभी बेल्ट्रॉन वाला फॉर्म भरा है जानते हैं, सब आदमी जानते होंगे। पहले भराता था 30,000 40,000 कमेंट ना आ जाए 30,000 40,000 70,000, ठीक है ना। अमकी भरा है 4.5 लाख। कै लाख? 4.5 लाख। दिमाग की बत्ती घूम गया। और एक बात और, अगर कोई भी आदमी फॉर्म भरवाए होंगे तो उसका रिसीविंग और उसका चालान का रिसीविंग रहना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो फिर बाद में जाकर दिक्कत होगा। रिसीविंग निकलवा लीजिएगा और चालान का भी रिसीविंग निकलवा लीजिएगा अगर ओपन करता है तो साइट। ऐसा तो साइट अभी बंद है, ठीक है ना। चलिए एक दिन हम सोचते क्या पूरा वैकेंसी के बारे में, जितना वैकेंसी आए उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर मैंने एक वीडियो बाइज वीडियो का बता देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या ओनली फॉर अमरजीत ले जाइए इसको,
उसके बाद आगे चलते हैं। बहुत बदमाशी करता है। तो 10वीं योजना की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? गरीबी और बेरोजगारी। गरीबी और क्या होगा ना? गरीबी और 10वीं योजना। उसके बाद अब तक की सबसे सफल एवं सबसे विकसित दर वाली योजना कौन सी थी? 10वीं। यानी कि गरीबी भाग गया था जी? नहीं भागा था, है ना। अभी तो 8 जान से फाजुल यानी कि बेरोजगार हो गया है क्या? तो अब तक की सबसे सफल एवं सबसे विकसित दर वाली योजना कौन थी? 10वीं। 10वीं योजना का विकास दर का लक्ष्य प्राप्ति हुआ कितना परसेंट? 8 से कितना? 7.6। 7 इतने परसेंट विकसित हुआ। आगे चलते हैं। 11वीं योजना की अवधि की अगर बात किया जाए 2007 से 12, 2007 से 2007 से 2007 से 2007 से। अब उसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तीव्र और समावेशी विकास ना। तीव्र और कति समावेशी क्या हो जाएगा आपका? विकास। 12वीं योजना की अवधि की अगर बात किया जाए तो 12 से 17, 12 से, ये तो ऐसे याद हो जाएगा। 12 कर रहा है ना, 12 कर रहा है ना, तो 12 2000 का 12 से 17, 12 से। 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था बताइएगा? तीव्र, संपोषणीय और अधिक समय का विकास। समावेशी का क्या हो जाएगा? विकास। उसके बाद आगे चलते हैं। 12वीं योजना में आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य जो प्राप्त किया गया था वह कितना किया गया था? 8% से लेकर 7.6। 8% से लेकर 7.6। योजना पत्रिका का प्रकाशन किया गया था किसके द्वारा? सूचना एवं प्रसार मंत्रालय द्वारा। योजना पत्रिका का जो प्रकाशन किया गया था किसके द्वारा? सूचना एवं प्रसार मंत्रालय द्वारा। सूचना एवं प्रसार मंत्रालय द्वारा। आर्थिक सुधार नीतियों का शुभारंभ जो किया गया था 1991 में किया गया था। कब किया गया था? 1991 में। तो आर्थिक सुधार नीतियों का शुभारंभ कब किया गया था? 1991। 1900 आवाज आनी चाहिए। हम देख रहे हैं पीछे, मेरे को कहते हैं से हम सर ऐसे करते हैं वैसे करते हैं सर, पहले बस गपास्टिंग नहीं। आगे आइए। नई आर्थिक नीति की अगर बात किया जाए 1991 के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे बताइए तो? मनमोहन कौन सिंह। तो 1991 के दौरान की अगर बात किया जाए भारत के वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। कौन सिंह? आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण के एक नए युग की शुरुआत जो किया गया था वह कब किया गया था? 1991 में। क्या किया गया था? इसभी याद रखिएगा। 1900 आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण के एक नए युग की शुरुआत जो किया गया था 1991। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? मनमोहन सिंह को। किसको कहा जाता है? बहुत इंपोर्टेंट है, याद कर ले रहिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय क्या अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? मनमोहन सिंह को। किसको कहा जाता है? उसके बाद आगे चलते हैं। ग्रामीण युवाओं हेतु स्वरोजगार परीक्षण योजना की शुरुआत जो किया गया था आपका कब किया गया था? 15 अगस्त 1979। 15 अगस्त 1979 में किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्य जो प्रारंभ किया गया था आपका कब किया गया था? 1982 में। 1982 याद रखिएगा। 1982 याद रहेगा। 1982। अब आगे चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब किया गया था? 1980 में। 1980 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत जो किया गया था 1980 में किया गया था। 1900। अच्छा बताइएगा, योजना पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है कौन सा मंत्रालय द्वारा? सूचना एवं प्रसार मंत्रालय द्वारा। उसके बाद आर्थिक सुधार नीतियों का शुभारंभ जो किया गया था कब किया गया था? 1900। नई आर्थिक नीति के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? आर्थिक क्षेत्र से उदारीकरण के एक नए युग की शुरुआत जो किया गया था वो किया गया था।
अब भारतीय अर्थव्यवस्था की उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? मनमोहन। तब याद है ना। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का शुरुआत कब किया गया था? 1980, है ना। 1900 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का जो शुरुआत किया गया था 1980 में किया गया था। 1980 में 1900 का है 80। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की अगर बात किया जाए तो 2001 2000 उसके बाद जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का आरंभ जो किया गया था 1999 में। 1900 कब? 99। 1900 सर्व शिक्षा अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सर्व शिक्षा अभियान लड़का सके देखते होंगे ऐसा पिलसिट पे एक आरी लड़का था एक आरी बैठल देखे हैं, वो चिन्हासी है सर्व शिक्षा अभियान का। तो याद रखेंगे सर्व शिक्षा अभियान तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत जो किया गया था कहिया किया गया था? 2000 से 2001। 2000 से 2000 याद रखिएगा। जल प्रबंधन से संबंधित हरियाली योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाली योजना जो किया गया था, हरियाली योजना कब? तो कैसे याद कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। जल प्रबंधन किससे संबंधित है? हरियाली से। जल रहता है तब ना हरियाली आएगा जी। और कहिए 2003 2000 कै जनवरी? 27 जनवरी। कै जनवरी? कृषक बीमा आय योजना प्रारंभ जो किया गया था, कृषक बीमा आय योजना कब? 2003 से 2004। 2003 से 2000 स्व जलधारा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था कहिया? 2002। 2000 का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ किया गया था कब? तो कहेगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो शुभारंभ जो किया गया था कहिया किया गया था? 2000। कहिया किया गया था? 2000। डेट याद करे चलेगा। कई हजार? इंदिरा आवास योजना कहिया? 85 से 86। 85 से पहले भी पढ़ चुके हैं। 85 से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया था 2008 में। कई अगस्त? 15 अगस्त। 15 अगस्त 2008। 15 अगस्त 2000। उसके बाद यानी कि कपाट का गठन कब किया गया था? 1 सितंबर 1986 को। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। इसकी मुख्यालय उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया था कौन? बताइए। अल्फ्रेड मार्शल। कौन दिए थे? अल्फ्रेड मार्शल। याद रहेगा ना जी। न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित जो है वह क्या है? कृषि से। क्या चीज से? अच्छा, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है कौन? बताइए। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। याद रखिएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसको हम लोग बोलते हैं कभी CACP ना। CACP यानी कि खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था? 1964 से। 64 से भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून लागू किया गया था 1920। कहाँ किया गया था? बड़ौदा। कहाँ पर था बताइए जी। जी बताइए। बड़ौदा गुजरात में पड़ता है। कोई यूपी बोल रहा था उन्हें करी से। अच्छा, कोई दिक्कत? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी बोले। ये नहीं कहिए फलना फलना ओए, ये नहीं कहिए, एक गलत बात है कि नहीं? सबसे गलती होता है। अरे हमरा से गलती नहीं होता है। कभी कभी हम भी बोलते हैं, अगर डाटा के अगर देखा जाए तो कभी कभी ऐसा भी होता है डाटा भी गलती हो जाता है। तो इंसान है, गलती तो होबे करेगा, है कि नहीं? अब एक गलती के लिए अगर देखिए मास्टर 1000 एक गलती करेगा तो लड़का पकड़ ले रहेगा, और लड़का 1000 गलती करेगा तो उसको कोई नहीं पकड़ता है ना? नहीं, खामियां निकालेगा निकाले वाला, समझ रहे ना? आगे चलेगा। ऐच्छिक यानी कि चकबंदी की शुरुआत जो किया गया था वो कब किया गया था? 1921 में। 1921 में। कहाँ किया गया था? पंजाब में। कहाँ किया गया था? उसके बाद आगे अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत जो हुई थी वह कब किया गया था? 1928 में। कहाँ? मध्य प्रदेश। कब? 1928।
ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत किया 1900 कहाँ किया गया था? अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत 1900 कहाँ किया गया था? कौन प्रदेश? अच्छा, सबसे ज्यादा हीरा कहाँ? वाह, मध्य प्रदेश। कहाँ बताइए? अब याद रखिएगा, हीरा की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए, ये गाना एक तो हीरा पन्ना, हीरा, हीरा की तमन्ना है कि पन्ना मुझे, पन्ना जगह है जहां हीरा का क्या है? खान। आगे, देश में सर्वाधिक जूतों का यानी कि प्रकार जो है से क्या है? सीमांत है। क्या है? सीमांत जोत का आकार कैसा होता है? 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से, 1 हेक्टेयर से। आगे, जोतों का आकार सबसे कम कहाँ है? जोतों का आकार सबसे कम, जोतों का आकार सबसे कम, जोतों का आकार सर्वाधिक, 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 सबसे कम केरल, सबसे कम केरल। उसके बाद आगे, कृषि वर्षा माना जाता है कैसे? कै 1 जुलाई से 30 जून, 1 जुलाई से कृषि वर्षा माना जाता है कितना से कितना? 1 जुलाई से। अब वर्षा जो हमारे यहाँ जो आती है, आगमन जो होती है जून के प्रथम सप्ताह, जून के कौन सी विक्षोभ से आती है बताइएगा? पहले दक्षिण पश्चिम, कौन? और लौटती मानसून को हम लोग कहते हैं उत्तर पूर्व। क्या बोलेंगे? जो तमिलनाडु में ज्यादा वर्षा कराती है ना, ये जाता है कति मालाबार तट, यानी कि केरल के मालाबार तट में। मेरी बात समझिएगा, सबसे शुरू जो वर्षा होती है केरल से स्टार्टिंग होता है। कहाँ से? और सबसे बाद तमिलनाडु, सबसे बाद। तो सबसे पहले वर्षा कहाँ से शुरू? केरल से। कहाँ से? मालाबार तट से ना। और सबसे लौटती मानसून जो होती है कहाँ? तमिलनाडु। कहाँ? जाड़ों के समय में। किस समय होता है? जाड़ों के समय में। ठीक है, बात नहीं कीजिएगा। तो कृषि वर्षा माना जाता है कितना? 1 जुलाई से 30 जून। अच्छा, फसल बीमा योजना शुभ आरंभ किया गया था कहिया? 1900। LIC की स्थापना कहिया? 1956। 1900 एक बार देख लीजिएगा, शायद हमको भी ध्यान है, 1956 होगा। LIC नहीं कहता है। अच्छा, जिंदगी के बाद भी या जिंदगी के पहले भी? 56 सही है ना? 1956 एकदम सही है। ओके, ताला लॉक किया जाए। आगे, कृषि कहता जोतों पर कर लगाने की संतुष्टि की जाती है, यानी कि कथी से? राज्य समिति ने किया था। किसने किया था? भारत की पहली कृषि जनगणना की अगर बात किया जाए कब हुआ था? 1970। 1970 याद रखिएगा। तब भारत की पहली कृषि जनगणना कब हुआ था? 1970। 1900। अब जानकारी क्वेश्चन जो आने वाला है ना, दिल थाम कर बैठेगा सभी आदमी, सुपर क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना? एकदम धैर्य रखिए और अच्छे से बैठा कर रख ले रहेगा, नहीं तो एक क्वेश्चन मिस हो जाएगा। अब जो आने वाला है, अभी मत कहिएगा सर अभी जो पढ़े हो तो वो भी पढ़ना है जी, ये नहीं से वो छोड़ दीजिएगा। अब आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1999 से 2000। 1999 से। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। कौन है? कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य कौन है? कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन है? भारत में कृषि को वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन है? नाबार्ड है। कौन है? नाबार्ड का स्थापना 1982। 1900 पीछे न पढ़े भाई, पढ़े हैं कि नहीं? तो नाबार्ड की स्थापना किया हुआ था 1982। 1900 का याद रहेगा ना जी? तो बताइएगा, भारत में कृषि को वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था होती है नाबार्ड। कौन होती है? रबी फसल की बुआई कब किया जाता है? अक्टूबर से नवंबर। अक्टूबर से। रबी फसल में जो होती है गेहूं के समय जो भी फसल बोया जाता है वह रबी फसल, और धान के समय जो बोया जाता है उसको खरीफ फसल कहते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। एक जायज फसल भी होती है जो कखड़ी उखड़ी जितना भी होता है
तरबूज उर्बूज समझ रहे हैं ना, ये सब होता है जायज फल। नगदी फसल भी कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है? तो आगे रबी फसल कब बोया जाता है? अक्टूबर से। उसके बाद आगे खरीफ फसल कब बोई जाती है? जून से। जून से। रबी फसल कौन कौन है जी? गेहूं, जौ, चना, मटर। खरीफ फसल कौन है? चावल, बाजरा। चावल, बाजरा। जायज फसल क्या हो जाएगा जी? ककड़ी, तरबूजा, खीरा, सब्जी। कौन फसल है? जायज फसल। कौन फसल? भारत के प्रमुख खाद्य फसल, बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले, चावल। सब गेहूं मार देता है। खाद्य फसल याद रखिएगा, प्रमुख लगा ले, कथी लगा ले? सबसे ज्यादा मुख्य खाद्य फसल कौन है? चावल। कौन है? चावल, याद रख लीजिएगा। उसके बाद आगे आते हैं, हरित क्रांति का शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? कौन थे? विलियम गॉड। कौन थे? हाँ, सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? विलियम गॉड। अच्छा, हरित क्रांति की शुरुआत कया किया गया था? 1967 से 68। 1967 से, याद रखिएगा। हरित क्रांति का शुरुआत कब किया गया था? 67 से। अगर भारत में अगर कहा जाए जो हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? M.A. स्वामीनाथन को ना, M.A. स्वामी। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? M.A. स्वामी। M.A. स्वामी। हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जनक मानने वाले कौन थे बताइए? वर्ण यानी कि बोरलॉग। देखिएगा, ये विश्व का है, कथी का? अगर भारत का कहेगा तो M.A. स्वामी, और पूरे विश्व की अगर बात किया जाए तो बोरलॉग। कौन थे? हरित क्रांति से सबसे प्रभावित फसल कौन है? गेहूं, याद रखिएगा। इन्हें से धान उन मार कर चल जाइएगा। सबसे ज्यादा कौन है? हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? C.S. सुब्रमण्यम ना। अच्छा, हरित क्रांति का जनक का देश कौन है? फिलीपींस है। कौन है? कल्ला, अब बताइए तो, फिलीपींस के ही थे कौन बताइए? बोरलॉग। कौन थे? तो हरित क्रांति का जनक का देश कौन है? फिलीपींस। कौन है? और सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी कहाँ? भारत की बात हो रही है, कहाँ? पंजाब में। कहाँ आई थी? अच्छा, पीली क्रांति का संबंध क्या चीज से? पीली क्रांति। पीली क्रांति, आवाज नहीं आ रहा है। पीली क्रांति। पीली क्रांति। अब भूरी क्रांति। भूरी क्रांति। भूरी क्रांति। भूरी क्रांति। भूरी क्रांति। अब पीली क्रांति। तिलहन, पीली क्रांति। उसके बाद लाल क्रांति। हाँ, मांस भी लाल लाल, टमाटर भी। तो लाल क्रांति। लाल क्रांति। लाल क्रांति। तब भूरी क्रांति, उर्वरक। भूरी क्रांति। और पीली क्रांति, तिलहन। पीली क्रांति। अच्छा, गुलाबी क्रांति। जब झींगा मछली बनेगा तो गुलाबी गुलाबी कलर का हो जाता है। खाए कि नहीं? कीड़ा है, हम खाए हैं। कचर कचर लगता, मजा आ जाएगा। आगे गुलाबी क्रांति, झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति। श्वेत क्रांति, दूध कैसा होता है? उजला। कहो ध्यान अलग देकर मत बोलिए। श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति क्या चीज से? दूध से। और रजत क्रांति, अंडा से। रजत क्रांति, मन से याद करे चलेगा। तो एक क्वेश्चन बस, गया तो गया। आगे बादामी क्रांति क्या चीज से? मसाला से। बादामी क्रांति। गोल क्रांति, आलू से। गोल क्रांति। नीली क्रांति। नीली क्रांति, मत्स्य से। नीली के मतलब पानी कैसा होता है? नीला। नीला पानी में क्या रहेगा? मछली। अच्छा, कृष्ण क्रांति, पेट्रोलियम से। कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति। उसके बाद ब्राउन क्रांति, गैर परंपरागत ऊर्जा से। ब्राउन क्रांति।
अभी मत कहिएगा भूरा होता है, ब्राउन माने भूरा, इसे वो बोला नहीं, भूरी क्रांति अलग है, ब्राउन वाला नहीं तो दोनों कंफ्यूज हो जाता है ना। तब भूरी अगर कहेगा तो उर्वरक से, अब ब्राउन कह देगा तो क्या चीज से, गैर परंपरागत ऊर्जा से। सुनहरी क्रांति फसल से, क्या चीज से, फल से, फसल से नहीं फल से, कथी से, सुनहरी क्रांति। सभी क्रांतियों का सम्मेलन जो होता है से क्या, इंद्रधनुषी क्रांति क्या होती है, याद हुआ क्या इतना, तो शुरू से अजय। पीली क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति, झींगा मछली ना, और उसके बाद श्वेत क्रांति, रजत क्रांति, रजत क्रांति, बादामी क्रांति, गोल क्रांति, गोल क्रांति, नीली क्रांति, मत्स्य नीली क्रांति, कृष्ण क्रांति, ब्राउन क्रांति, परंपरागत ऊर्जा, परंपरागत, सुनहरी क्रांति फल से, क्या चीज से, सभी क्रांतियों का सम्मेलन होता है। कौन क्रांति, प्रत्यक्ष कर होता है, देखिएगा एक होता है प्रत्यक्ष कर, एक होता है कथी, अप्रत्यक्ष कर। तब प्रत्यक्ष कर जो होता है से आयकर होता है, क्या होता है, याद रखिएगा, कहेगा इनमें से कौन प्रत्यक्ष है, कौन अप्रत्यक्ष कर है। 4 गो ऑप्शन रहेगा, कह देगा से प्रत्यक्ष माने ऑप्शन को क्या करना है, चूज करे, या अप्रत्यक्ष को क्या करे, चुने। तो देखिएगा प्रत्यक्ष कहेगा तो आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, मृत्यु कर, भू राजस्व कर, और एक उपहार होता है, कथी होता है, तो प्रत्यक्ष कर है। कौन कर है, तब प्रत्यक्ष कर बताएगा तो पहला का क्या, आयकर, प्रत्यक्ष कर क्या है, आयकर। दूसर का संपत्ति कर, कौन कर, संपत्ति, उसके बाद निगम कर, उसके बाद मृत्यु कर, उसके बाद भू राजस्व कर, और क्या है, उपहार कर। कौन कर, अप्रत्यक्ष वाला में आ जाए, बिक्री कर, कौन कर, उसके बाद तट कर, कौन कर, उसके बाद उत्पादक कर, कौन कर, एक सीमा शुल्क, कौन है, देखिए केंद्र सरकार लगाती है आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, और कृषि धन पर कर लगाती है। कौन, केंद्र सरकार। कौन सरकार, तो केंद्र सरकार का याद रखेगा, केंद्र सरकार का जो होता है से प्रत्यक्ष कर होता है। कौन कर, याद रखेगा। आज जो अप्रत्यक्ष जो होता है वह राज्य का होता है, कथी का, तो जैसे राज्य वाला में आ जाइए, भू राजस्व कर कथी का है, राज्य सरकार का, किसका, उसके बाद कृषि आयकर हो जाएगा, बिक्री कर हो जाएगा राज्य सरकार का, मनोरंजन कर हो जाएगा राज्य सरकार का, पथ कर हो जाएगा, वाहन कर हो जाएगा राज्य सरकार का। ये अच्छे से याद कर लीजिएगा कोना के कौन कर है ऐसे, ठीक है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। चलिए एक बार पूरे क्वेश्चन को बारी बारी से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। पीछे से बताइएगा इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ किया गया था, पीछे अगर नहीं होगा तो पास कीजिएगा। हम कहते हैं ना से गलती नहीं बोलिएगा, बोलिएगा तो सही बोलिएगा, नहीं तो पास कीजिएगा। सही है, गलत है, हम बोलते हैं ना से पास कीजिएगा जब नहीं आएगा तो, जब बोले तैयो माने कंफर्म रहेगा तभी बोलिएगा। नेक्स्ट आप बताइए, इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ किया गया था, 1985 इज राइट आंसर। नेक्स्ट आप बताइएगा जो कौन सी पंचवर्षीय योजना में यह माने लागू किया गया था, इंदिरा गांधी, बोलिए कौन सी पंचवर्षीय योजना, 7वीं। उसके बाद आगे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, नेक्स्ट टाइम बताना है, जल्दी बताइए। पास बोलिए, नहीं आता है था पास, तो बोलिए इतने से पास, हमको सुनाई देना चाहिए। अगला आदमी बताइए, पास कीजिए, गलत नहीं बोलिएगा।
15 अगस्त 2008 को, 15 अगस्त 2008 को। नहीं आएगा तो पास कीजिएगा। आगे अगले क्वेश्चन जिनका है सुनिएगा, 10वीं योजना का काल बताइए, कितना से कितना टाइम पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा 10वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, जल्दी बताइए जी। देश में गरीबी और बेरोजगारी को क्या करना, समाप्त करना, या वही हुआ। ठीक है आपका। उसके बाद नेक्स्ट, अब तक की सबसे सफल एवं सबसे विकसित वाली योजना कौन सी थी, 10वीं योजना इज राइट आंसर। आगे नेक्स्ट बताइएगा, 10वीं योजना के विकास दर का लक्ष्य रखा गया था कितना से कितना, 8% से 7.6। आगे बताइएगा नेक्स्ट, 11वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड बताइए। 12 से 17, 12 से 12, 1 से 2, एक के पे मारेंगे ना उठ जाएगा। 7 से नहीं आता है तो पास करो जी। कौन, तो मैंने पास कर दीजिए, नहीं आता तो पास करिए। तो एनीबॉडी बगल में बताओ। 2007 से। अब आगे नेक्स्ट बताइएगा, किनका क्वेश्चन है, जो बिक्री कर जो है कौन सा कर है। नेक्स्ट जिनका है बिक्री कर कौन सा कर है, पास। आगे बताइए, बिक्री कर कौन सा कर है, दुइये को तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बताना है। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बताइएगा, नेक्स्ट बताइएगा, गोल क्रांति किससे संबंधित है, गोल क्रांति किससे संबंधित है, आलू से। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दूध से। अब पीछे से आवाज कहां से आया, आवाज यहां तक ला जाता है। एक बार भी च्यों की आवाज नहीं होनी चाहिए। सबके बारी का इंतजार करने दीजिए और सभी का क्वेश्चन है का जवाब देने दीजिए। ठीक है। 30 मार्क खान कोई नहीं है, कोई का अगर याद है पूरा तो बोले खड़ा होकर हम पूछना स्टार्ट करते हैं। अगर जो पटापट बोलता है ऐसे, अरे यहाँ पे बल्कि बहादुरी नहीं करना, इस बात को ध्यान रखिए, बार बार कहते हैं। बहादुरी अगर करना है ना तो हमको सिलेक्शन करके दिखाइए ना। यहाँ पे फटर फटर बोल लेने से बहादुरी नहीं होगा। जितना कम बोलेंगे उतनी कम गलती होगी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे जिनका भी ये क्वेश्चन, भूरी क्रांति किससे संबंधित है, उर्वरक से। उसके बाद आगे लाल क्रांति बताइएगा। नेक्स्ट जी सही है। उसके बाद गुलाबी क्रांति बताइएगा, झिंगा से। हाँ जी। उसके बाद रजत क्रांति बताइएगा, रजत, हाँ रजत क्रांति, हाँ पास है तो ठीक है। आगे अंडा से, रजत क्रांति अंडा से। नेक्स्ट बादामी क्रांति, बादाम, शादी ब्याह में जाए ना तो मसाला लालू है, अरे मसाला जो ना लेके आना होते से, मसाला के मतलब वैसे बेदाम उदाम नारियल फारियल फलना चिलना हेन तेन लमटेन सब रख ले रहा था क्या, तो कहाँ से, माशाल्लाह। ठीक है। उसके बाद आगे नीली क्रांति, नीली, हाँ मत्स्य, हाँ ठीक है, मत्स्य पालन, ठीक है। उसके बाद कृष्ण क्रांति, पेट्रोलियम इज राइट आंसर। उसके बाद कहाँ से, नेक्स्ट अब बताइएगा, बाजरा कौन सा फसल है, बाजरा खरीफ फसल। और एक और बात आप बताइएगा, खरीफ फसल बोया जो जाता है, खाली हमको महीना वाला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद
गला खिसखिसा रहा तबीयत खराब होगा। चॉकलेट बहुत है, रखल नहीं खाएंगे, पता चलेगा से बोलेंगे तो मुंह में से खाली थूक आएगा। हरित क्रांति की शुरुआत कब किया गया था? टाइम बताना है, ठीक है। आप बताइएगा हरित क्रांति का जनक भारत में किसको कहा जाता है? एस.एन. स्वामीनाथन। आप बताइएगा जो हरित क्रांति का विश्व में जनक किसको कहा जाता है? हाँ बॉस है, बर्लॉग, ठीक है। फिर है क्वेश्चन एक आप ही से, हरित क्रांति से सबसे प्रभावित फसल कौन है? गेहूँ। आप ही से क्वेश्चन फिर है, से अगर देखा जाए जो कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन है? महाराष्ट्र। आप ही से एक और क्वेश्चन है, जो मुख्य खाद्य फसल क्या है भारत का? चावल, ठीक है, अच्छी बात है। अन्य शबनम, आपसे क्वेश्चन है, जो पीछे सुन रहे हैं सब आदमी? हाँ जी, आप लोग अच्छे हैं जी, खाली आवाज़ नहीं कीजिए, अच्छे से सुनिए, जब नहीं आता तो सुनिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? मनमोहन सिंह, ठीक है। उसके बाद आगे, जो आर्थिक क्षेत्र के उदारीकरण के लिए एक नए युग की शुरुआत किया गया था, वह कब किया गया था? 1900, बोलिए बोलिए बोलिए, तो नहीं है तो पास कीजिए, 1991। ठीक है, 1991। उसके बाद चलिए इतना हो गया, चलिए रहने देते हैं क्या? अमरजीत आइए थोड़ा सा, सभी आदमी एक बार दो बार इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना? स्टॉप करना दीजिए, रोकना दीजिए, खाली रोक।